हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इजी प्रोग्रामिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको आसानी से मिल सके। तो आज चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर ये किस लिए होते हैं? ये हमारे पास होते हैं अगर हमने एक ही काम को एक से ज़्यादा बार करना हो। एक ही काम को एक से ज़्यादा बार करना हो तो एक दो बार करना हो तो वो तो हम खुद भी कर लेंगे, लेकिन जब हमने ज़्यादा बार करना हो यानी कि एक ही काम को बार बार रिपीट करना हो तो हम उसके लिए लूप लगा देते हैं ताकि वो काम रिपीट होता रहे। उसको आइटरेटिव काम जो भी होता है हम उसको लूप के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरह के लूप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा होता है डू वाइल लूप। ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो चलते हैं पहले फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप को लिखने के लिए पहले क्या करते हैं, फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर के कीवर्ड के बाद इसके अंदर फॉर लूप जब भी हमने कोई यूज़ करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, फॉर लूप जो हमारा होता है ये होता है काउंट। इसमें हम जब यूज़ करते हैं इसको जब हमें पता हो कि इस लूप को हमने कितनी दफ़ा चलाना है, यानी कि एक ही तरह के स्टेटमेंट्स को हमने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, एक सेट ऑफ कोड को, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हमें पहले से पता होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं मैंने सेट ऑफ कोड को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को 5 दफ़ा चलाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, जिसको मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी और उसमें 5 तक उसका इंक्रीज करना है। यानी कि मैं कह देता हूँ एक ही वैल्यू मेरे पास 1 है और मैं चाहता हूँ ये 5 दफ़ा चले, तो एक ही वैल्यू 5 दफ़ा चले, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। तो मैं कह देता हूँ ए जब तक 5 से छोटा या बड़ा है जब तक ये मेरा लूप चले। ठीक है, ये क्योंकि मैं चाहता हूँ ना जो मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं इंटीजर ए ले लेता हूँ 1 तक और मैं कह देता हूँ ए जब तक लेस देन और इक्वल टू 5 है जब तक ये चले। या फिर मैं कह देता हूँ अगर मैं 1 लिया, अगर मैं कह देता इंटीजर ए इज इक्वल टू 0 है तो मैं कह देता ए इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी कि मैं 5 दफ़ा चलाना चाहूँ और इसमें मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ 1 का। उसके लिए मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं ये हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये क्या करेगा, एक वैल्यू इंटीजर की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। 1 है तो 2 कर देगा और 0 होगी तो 1 कर देगा, एक एक का गैप देता जाएगा। अब अगर मैं किसी भी काम को मैं रिपीट कराना चाहता था उसके लिए मैंने फॉर लूप का काम कर लिया है, फॉर लूप मैंने बना लिया है जिसमें क्या है कि ये क्या करेगा, इंटीजर ए लेगा, उसको जब तक ये चलाता रहेगा लूप को जब तक ए की वैल्यू 5 से छोटी या फिर बराबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 के लिए ये वैल्यू चलाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ बस मैं अगर जो भी मैंने काम करना था वो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। मैं सिर्फ चाहता था यूज सब प्रिंट करे, यूज सब। ठीक है, ये कर दे एंड एल, बस। अब ये क्या करेगा, 5 दफा यूज सब को प्रिंट कर देगा। integer a is less than or equal to 5 integer a और int a is equal to, एरर क्या आया, i was not declared। i ये i में इंक्रीमेंट मैंने कर दिया, a में इंक्रीमेंट करना था, जिसमें इंक्रीमेंट करना होता है उसके साथ प्लस प्लस यूज करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में i को यूज किया था इस वजह से मैंने इधर i को यूज कर लिया। जिस वेरिएबल को आपने इंक्रीमेंट करवाना है उसी को लगाएंगे ना, तो अब ये वाला इस वजह से ये मिस्टेक एरर आया था मेरे पास। तो ये 5 दफ़ा इसने यूज प्रिंट कर दिया। जिस काम को हमने जितनी दफ़ा रिपीट कराना होता है, हमें अगर पता हो ये मैंने काम इतनी दफ़ा रिपीट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ लूप लगा दूंगा, फॉर लूप लगा दूंगा। और फॉर लूप हमें पहले से पता होता है, तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि इतनी दफ़ा लूप को हमने एग्जीक्यूट कराना है या फिर इतनी दफ़ा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है। ये तो मैंने सिंपल वो किया। अब मैं चाहता था कि मैं क्या करूँ, ये प्रिंट कर दूँ नंबर को ए से लेकर 10 तक, मैं एक से लेकर 10 तक मैं नंबर को प्रिंट कर दूँ। तो मैं ये कर दूंगा फॉर ए इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब ये ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 1 से लेकर 10 तक रहेगी। तो मैं इसको कर देता हूँ, बस सी आउट कर देता हूँ, बस एंड एल कर देता हूँ। अब ये जब मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा तो वो क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट करेगा। मैंने ए लिखा है तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यूज प्रिंट करेगा। मैंने पहली वीडियोस में सारा कुछ बता दिया। अगर आपको सी आउट के बारे में नहीं पता तो आप पहली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अब ये क्या करेगा, सिर्फ ये वैल्यूज को प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको प्रिंट करेगा।
1 से लेकर 10 तक वैल्यू इसने प्रिंट कर दी है। ये इसने कैसे काम किया है, ये इसने फॉर सबसे पहले देखा आई ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इसने 1 देखा और ये आगे चला गया, ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दी 2, लेकिन यूज ये 1 को ही करेगा, तो 1 को यूज करेगा, 1 प्रिंट करवा देगा। ये दोबारा जाएगा, देखेगा 1 की ए की वैल्यू 2 हो चुकी थी क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट लगाया हुआ था, तो ये 2 देखेगा, 2 10 से छोटा है, मेरी कंडीशन ट्रू है, तो ये इसमें चलता जाएगा, यानी कि जब तक चलेगा ये, जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। अब इसके अंदर मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, जो भी मैं काम करूंगा ये 10 दफा इसने करना है, जो भी मैं इसके अंदर लिख दूंगा। अब मैं कह देता हूं नहीं, मैंने प्रिंट कराना था ए का स्क्वायर, तो मैं कर देता हूं ए को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये इसका स्क्वायर प्रिंट कर देगा, सारे नंबर्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का स्क्वायर 9, ये सारे स्क्वायर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब ये फॉर लूप आपको पता लग गया किस लिए होता है। अगर ये होता है, लूप तो हमेशा होते इसलिए हैं कि किसी भी सेट ऑफ कोड को हमने एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना हो, और फॉर लूप किस लिए होता है, अगर हमें पता हो कि हमने लूप को इतनी दफा चलाना है तो हम उसको फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप भी क्या होता है, ये होता है इसीलिए है कि हम एक काम को एक से ज्यादा बार चलाएं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि भाई कितनी दफा लूप चलना चाहिए, लेकिन हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई जब तक मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती जब तक इसने प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरे पास एक, मैं सीक्वेंस बनाना चाहता हूं 1 से लेकर, मैं चाहता हूं मेरे पास एक सीक्वेंस बने 2 से लेकर 2 का इंक्रीमेंट करता जाए, 2 में 2 का इंक्रीमेंट करता जाए, या फिर मैं चाहता हूं कि भाई एक नंबर ले उसका स्क्वायर अगले में सम कर दे, एक नंबर ले उसका स्क्वायर लेकर अगले नंबर की पोजीशन उसमें ऐड कर दे। ठीक है, अब यानी कि जो मेरे पास सीक्वेंस बननी थी वो मैं 2 मिनट यहाँ पे प्रिंट करने लगा हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ। सीक्वेंस बननी थी मेरे पास जैसे 1, और इसके बाद बननी थी 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर नेक्स्ट की पोजीशन पर 3, उसके बाद इसके नेक्स्ट की पोजीशन पर तो ये बनेगा 12, इसके बाद इसका स्क्वायर नेक्स्ट की पोजीशन पर तो 148 ये बनेगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मेरे पास 5वीं टर्म रहनी चाहिए। ठीक है, 5वीं टर्म आनी चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, वाइल 5वीं टर्म पहले मैं लगा देता हूँ a इज इक्वल टू मैं लगा देता हूँ मेरे इंटीजर a इज इक्वल टू 1 है। इंटीजर a मेरे पास क्या है 1, ये पहली टर्म मैंने बना दी। ठीक है, और इसके बाद मैं कह देता हूँ i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू मेरे पास क्या है, i की वैल्यू है 0, i की वैल्यू भी 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, i की वैल्यू 1 हो गई, और मैं कह देता हूँ वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये काम करेगा, और जब से ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, इससे लूप से बाहर चला जाएगा, इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन चलेगी तब कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये चलेगा। इसी कंडीशन को ट्रू करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू देनी होती है, जिस वेरिएबल पे हमने कंडीशन लगाई है। देखो फॉर लूप में मैंने बाहर वैल्यू नहीं दी थी i को, लेकिन इसमें मैंने i को वैल्यू दी है। फॉर लूप में वाइल लूप में i को वैल्यू दी है। जब भी हमने जिस वेरिएबल पर कंडीशन लगानी है उसको वाइल लूप से बाहर डिफाइन करना जरूरी है, और वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन दी जाती है वो हमें जब चलती ही रहेगी, चलती इनफाइनाइट टाइम चलेगी। कंडीशन ये है कि हमें उसको रोकने के लिए हमें कंडीशन जो दी है उसको फॉल्स करना पड़ेगा, और फॉल्स करने के लिए हमें या तो इंक्रीमेंट यूज करनी पड़ेगी या डिक्रीमेंट। अब जैसे कि ये है मेरे पास लूप है, मैं कहता हूँ i की वैल्यू 1 है, तो 5 जब तक नहीं होगा जब तक ये चलती रहेगी। अब अगर मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, यानी कि i में इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, तो ये क्या करेगा, लूप i की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, ये बार बार लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम लूप चलता ही रहेगा। इस कंडीशन को फॉल्स करना जरूरी होता है, तो फॉल्स करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें इंक्रीमेंट करवा देता हूं। वो इंक्रीमेंट हम एंड पे करवा देंगे, पहले हम करते हैं वो हमने सीरीज जो सी जनरेट करवानी थी उसको करते हैं। अब मुझे पता है मैंने एक वेरिएबल, मैंने क्या करना है, आउटपुट लेने एक वेरिएबल लेना है, वो क्या होगा a, जो मैं नेक्स्ट टर्म बनाना चाहता हूं, यानी कि वो बननी चाहिए, नेक्स्ट टर्म मेरे पास बननी चाहिए पिछले का स्क्वायर। अभी ये a मैं न्यू डिफाइन कर रहा हूं, और जो सा ये वाला a है ये कौन सा है, पिछली वैल्यू को यूज करेगा, ये वाली वैल्यू है इसको यूज करेगा। ठीक है, लेटेस्ट डिफाइंड वैल्यू को यूज करता है ये। अभी क्योंकि a तो मैं डिफाइन कर रहा हूं, और ये जो सा दूसरा a है ये पिछले को यूज करेगा, पिछला a यानी कि 1 है तो ये 1 को यूज करेगा। मैं करता हूं इसका स्क्वायर, ये क्या कर दे, सब प्लस कर दे i में, किसमें, i में, पोजीशन में। ठीक है, तो ये पोजीशन में सम कर दे, तो इसका स्क्वायर इसमें सम कर दे, तो मैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, i की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 से लेकर 5 तक, क्योंकि हमें पहली टर्म तो पता है ना, दूसरी से दूसरी तीसरी चौथी 5वीं हमें टर्म चाहिए ना, तो 5वीं टर्म तक हमने जाना है। तो अब ये इसको वो कर देगा, तो मैं कह देता हूँ कंडीशन मेरी कब तक चलेगी, जब तक 5 से छोटा रहेगा। और मैं चाहता हूँ मेरे पास ये हमारे पास जो होता है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस वन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये न्यू वेरिएबल आया मेरे पास ए, ये न्यू जो वैल्यू इसके इस साइड पे होगी वो अब ए में स्टोर हो जाएगी, और जो से ये मैं ए यूज कर रहा हूँ ये पिछले डिफाइन किया गया ए है, यानी कि अगर मैं इधर देखता हूँ तो ए की वैल्यू वन जो सी है वो यहाँ पे यूज नहीं होगी, इनमें यूज होगी, वन मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन आई, यानी कि आई की वैल्यू क्या है टू, टू को प्लस कर देगा तो थ्री बन जाएगी, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी ए को। फिर दोबारा लूप चलेगा, लूप देखेगा आई की वैल्यू क्या है, अभी मैंने आई में इंक्रीमेंट नहीं करवाया तो ये क्या करेगा, लूप को चलाता ही रहेगा। तो आई में इंक्रीमेंट करवाऊंगा ताकि मेरी कंडीशन कहीं जाके फॉल्स हो और लूप रुकना चाहिए, नहीं तो लूप इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा मेरे पास, और जब हमारी यानी कि कहीं पे जाके ये ब्रेक कर देगा, एक इसमें फिक्स लिमिट होती है कि भाई यानी कि अप टू थाउजेंड्स नंबर पे, तो ताकि यानी कि हजारों टाइम ये लूप चलेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा अपने आप। यानी कि इनफाइनाइट टाइम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना जरूरी होता है, यानी कि इस कंडीशन को फॉल्स करना जरूरी है जो हमने वाइल में दी है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू ए की वैल्यू देखेगा वन थी, वन मल्टीप्लाइड बाय वन वन हो गया, मल्टीप्लाई प्लस कर देगा इसकी पोजीशन को, यानी कि आई को प्रिंट कर देगा, आई को प्लस कर देगा टू, तो वन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस टू ये हो जाएगा थ्री, और मैं कहता हूँ साथ ही प्रिंट भी करता रहे मेरे पास, प्रिंट करता जाए ए को साथ की साथ, तो नेक्स्ट टर्म पोजीशन प्रिंट कर देगा थ्री। प्रिंट नहीं तो इसमें तो सी आउट यूज होता है ना, प्रिंट तो मैथ पाइथन में यूज होता है, इसमें होता है सी आउट करता जाए, ये किसको ए को आउट सी आउट करता जाए और एंड डेल करता रहे, ठीक है। इसके बाद ये दोबारा देखेगा ए की वैल्यू हमारे पास थ्री हो गई थी, दोबारा बैक पे वाइल पे जाएगा, वाइल पे जाके देखेगा आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, वन टू थी, टू से थ्री हो चुकी है, थ्री को इसने कंपेयर किया फाइव के साथ, फाइव से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो ये दोबारा इस लूप को चलाएगा, लूप को चलाएगा तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू हमारे पास थ्री को यूज करेगा, अब थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना हो गया नाइन, नाइन प्लस आई की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास थ्री हो चुकी है, पहले टू थी इंक्रीमेंट किया तो थ्री हो गई, तो नाइन प्लस थ्री हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व किसको असाइन कर देगा ए को, और यहाँ पे प्रिंट भी कर देगा ट्वेल्व। फिर ये दोबारा जाएगा यहाँ पे जाके देखेगा कंडीशन आई पे लगी हुई है, आई की वैल्यू हमारे पास इससे पिछले इटरेशन में थ्री हो चुकी थी, थ्री को देखेगा फाइव से लेस देन है, फोर हो जाएगी, अब क्योंकि इंक्रीमेंट करा दिया तो फोर हो जाएगी, फोर को जाके देखेगा फाइव से लेस है तो फोर कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्या करेगा ए की जो लेटेस्ट डिफाइंड वैल्यू है ट्वेल्व है, ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करेगा ट्वेल्व से तो 144 प्लस कर देगा उसकी पोजीशन को, फोर को प्रिंट कर प्लस कर देगा 148 बन जाएगा, ठीक है। मैं लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ, पांच टर्म हमारे पास बनेंगे, क्योंकि जब तक ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी है, ये पांचवी है, पहले तो हमें पता था, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वाइल लूप के लिए। वाइल लूप के अंदर क्या होता है, कोई हम कंडीशन देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक हमारी जो प्रोग्राम इसके अंदर वाइल के बाद जो स्टेटमेंट से लिखी गई है उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी उसको एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। इसमें हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम का पता नहीं होता, ये कितने दफा चलेगा, ये तो मैंने इसमें पता था ना फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम पे चलेगा। अब मैं कह देता हूँ जैसे ही मुझे नहीं पता कौन सी टर्म मेरे पास वो होगी कि वो मेरी लाख से बड़ी टर्म हो जाए, 1 लाख से बड़ी हो जाए। अब मैं कह देता हूँ जब तक ए लेस देन और इक्वल टू है 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख से बराबर या फिर छोटी है, जब तक ये लूप चले, और 1 लाख से बड़ी टर्म कोई भी हो जाए, यानी कि मैं इस सीक्वेंस की वो टर्म मालूम करना चाहता हूं जो 1 लाख से बड़ी है, 1 लाख से बड़ी है वो मैं टर्म मालूम करना चाहता हूं। मुझे तो नहीं पता कितनी दफा लूप चलेगा, तो ये क्या करेगा, जब तक मेरा ए जो होगा, मुझे आई प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, आई में अब मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा इधर से, आई में हाँ इंक्रीमेंट इधर से होता जाएगा, आई भी तो लगाना है ना ताकि पोजीशन इसमें सम होती जाए, पोजीशन वो तो ठीक है, आई इधर से इंक्रीमेंट होता जाएगा, आई को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। मैंने कंडीशन लगाई है ए पे, अब मैंने टर्म पे कंडीशन लगाई है कि जब तक मेरी टर्म जोन सी है, यानी कि अब ये चौथी टर्म जोन सी है मेरी 148 है, इसके बाद जोन सी टर्म बनी थी वो मेरी बनी थी 21,909 बनी थी, इसी तरह इससे नेक्स्ट टर्म इससे बड़ी होगी। अब मुझे नहीं पता मेरी कौन सी टर्म जाके 1 लाख से बड़ी होगी, अब मुझे नहीं पता, तो मैंने सिर्फ ये कंडीशन लगा दिया जैसे मेरी टर्म 1 लाख से बड़ी होगी ये उसको प्रिंट कर दे, वो वाली टर्म मुझे लास्ट में दे दे, ठीक है। अब ये लूप चलेगा, जैसे ही मेरी ए वाली टर्म क्या होगी 1 लाख से बड़ी होगी, ये जब तक चलेगा जब तक छोटी या बराबर है, 1 लाख से बड़ी होते ये क्या करेगा, लूप चलना बंद कर देगा, तो जो सी मेरी लास्ट टर्म होगी वो 1 लाख से बड़ी होगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये वाली टर्म देख लेते हैं, इससे पांचवी टर्म हमारी 1 लाख से बड़ी थी, ये कितनी बड़ी थी, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 48 करोड़ समथिंग ये हमारे पास वैल्यू बनी थी। तो ये पांचवी ही टर्म मेरे पास, मुझे नहीं पता था ये जान के पांचवी टर्म पे जाके बनेगी। इसी तरह कुछ भी कंडीशन हो सकती है, अगर हमें पहले से मालूम ना हो कि कितनी दफा लूप चलेगा तो हम वाइल का लूप लगाते हैं और उस पर कोई कंडीशन लगा देते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक चलता रहेगा, कंडीशन फॉल्स होती है मेरे पास क्या होगा,
ये लूप चलना बंद हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता था ये लाख से बड़ी टर्म पांचवी है, मुझे नहीं पता था। मैंने अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, इसने तो पता लगा लिया ना टर्म क्योंकि 1 लाख से बड़ी हो गई, इसने 10 30 को प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास होती है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप सेम काम करता है एज इट इज जैसे वाइल लूप काम करता है, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये वो काम करता रहेगा। लेकिन इसका एक काम एक्स्ट्रा होता है कि ये क्या करता है, एक काम एक्स्ट्रा क्या करता है, जो वाइल के डू के अंदर काम दिया गया होता है उसको कम से कम एक दफा जरूर प्रिंट करता है, यानी कि कम से कम एक दफा लूप जरूर चलेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कम से कम एक दफा लूप जरूर चलेगा। यानी कि मैं कह देता हूं डू जो काम करना होता है वो हम डेलीमीटर्स में लिखते हैं। अब इसमें जो कंडीशन लगानी होती है या फिर जो हमने पैरामीटर्स देने होते हैं वो हम उसमें छोटे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और जो ये होंगे हमारे पास जो हमने काम करना होता है उसको डेलीमीटर्स में या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। अब डू का मतलब है काम करना है। मैं कह देता हूँ डू प्रिंट करता जाए, प्रिंट करे सी आउट यू सब प्रिंट कर दे, ठीक है, यू सब प्रिंट करे। और जब तक कब तक प्रिंट करे, जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहे, जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहे, यानी कि कंडीशन क्या लगाते हूं, मैं कह देता हूं जब तक मैं ए इज लेस देन और इक्वल टू है 5 के, जब तक ये क्या करे लूप मेरा चलता रहे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये क्या करेगा, लूप चलना बंद कर देगा। तो पहले मैं इसमें क्या करता हूं, कोई ए को वैल्यू दे देता हूं, इंटीजर ए इज इक्वल टू मैं कह देता हूं 1 है, इंटीजर इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने कंडीशन लगाई है ए पर, तो मेरा ये लूप जो सा है ये तो इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहेगा, यानी कि ए में इंक्रीमेंट ना होगा डिक्रीमेंट भी नहीं होगा, तो ये लूप तो इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहेगा, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूं कि ये लूप मेरा रुकना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें साथ के साथ इंक्रीमेंट भी करवाऊंगा ताकि कंडीशन फॉल्स हो किसी ना किसी जगह पर जाकर, तो मैं ए में इंक्रीमेंट भी साथ के साथ करता रहूंगा, ठीक है। अब ये लूप चलेगा। मल्टीपल प्रेस करता हूं तो सेमीकोलन लगाया, इसके बाद वाइल के बाद सेमीकोलन लगाना था, यू सब यू 5 दफा इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। डू वाइल लूप सेम काम करता है एज इट इज वाइल लूप के, लेकिन कम से कम एक दफा ये जरूर चलता है कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। अब मैं कंडीशन को फॉल्स करके दिखाता हूं आपको, कंडीशन ट्रू थी उसी तरह वाइल की तरह काम किया, लेकिन मैं कंडीशन को फॉल्स करता हूं, मैंने 7 लगाया, ठीक है। तो अब ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, फिर भी ये एक दफा जरूर चलेगा, एक दफा यू सब प्रिंट जरूर करेगा, एक दफा यूसफ इसने प्रिंट किया, लेकिन कंडीशन क्योंकि मेरी फॉल्स है, एक दफा यूसफ इसने प्रिंट कर दिया। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई है दोबारा डू की तरफ गया ही नहीं, ये सेम काम करता है वाइल लूप की तरह, डू वाइल लूप भी, लेकिन कम से कम एक दफा ये जरूर काम करता है कि एक दफा डू के अंदर जो काम लिखा गया होता है उसको जरूर लिखता है। अब इसके हम क्या करते हैं, इसको हम किसी उसके जरिए भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं डू वाइल लूप को। जैसे मैं एज पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि आपने एज वैलिड करनी है, एज इनपुट करनी है, एज नहीं मैं कह देता हूँ, जैसे पासवर्ड के लिए कह देता हूँ, मैं कह देता हूं पासवर्ड आपने इनपुट करना है, एंटर करना है पासवर्ड, एंटर पासवर्ड इंट पी कह देता हूं पासवर्ड करना है, तो सी इन कर दे, सी इन यहां पे नहीं करवाता, मैं सी आउट के अंदर कहता हूं कि भाई आपने क्या करना है भाईजान, कोई पासवर्ड एंटर करें, एंटर करें पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करना है। अगर पासवर्ड एंटर किया है इसने, पासवर्ड एंटर करता है तो मैं क्या करता हूँ, सी इन कर देता हूँ, पी को वो वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये एक दफा तो ये काम जरूर करेगा, ठीक है, ये मैसेज शो करेगा, पी कह देगा। अब मैं कह देता हूँ मेरे जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे जब तक ये लूप चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप नहीं चलेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, कंडीशन ट्रू, मैं अब कह देता हूं जब तक मेरी ए की वैल्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू हो 8 के, यानी कि पासवर्ड में लगा लेता हूं 8, जब तक 8 के इक्वल नहीं रहेगी जब तक ये लूप चलता रहेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर ये 8 के अलावा कोई भी वैल्यू प्रिंट करेगा, 8 के अलावा कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा तो ये लूप बार बार चलता ही रहेगा, ये आगे कुछ भी काम करेगा ही नहीं। यानी कि मैं आगे लिख देता हूँ सी आउट यूसफ कह देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ यूसफ कर दे, या फिर यहाँ मैं कह देता हूँ पासवर्ड क्या, मैं कह देता हूँ एक्सेस ग्रांटेड, GRANTED ग्रांटेड कह देता हूं, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, लूप की कंडीशन जब तक वाइल की कंडीशन कम से कम एक दफा जरूर चलेगा। एक दफा तो ये कहेगा ना भाई कंडीशन पासवर्ड लगाओ आप, पासवर्ड लगाने के बाद ये पी पर कंडीशन देखेगा, पी अगर नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू 8 है, यानी कि 8 के इक्वल आप पासवर्ड, यानी कि मैंने 8 सेट कर दिया है। अब अगर आप 8 प्रिंट करो, 8 की वैल्यू वो करोगे तो ये एक्सेस ग्रांटेड जब भी कर देगा। अब कंडीशन 8 अगर आपने प्रिंट कर दिया, 8 अगर आपने इनपुट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि पी मेरा कंडीशन क्या है, पी पे कंडीशन लगाई है नॉट इक्वल टू 8, और अगर आपने इक्वल टू 8 प्रिंट कर दिया तो 8 इज नॉट इक्वल टू 8, ये तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये क्या करेगा, ये लूप से बाहर चल जाएगा, आगे काम करेगा। और अगर आप 8 के अलावा कुछ भी प्रिंट करोगे, कुछ भी इनपुट करोगे तो ये मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी, बार बार यही काम करता रहेगा, बार बार यही काम करता रहेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, वगैरह एंटर पासवर्ड। अब मैं 4 एंटर करता हूं तो ये कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि नॉट इक्वल टू 8 है ना, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब ये क्या करेगा, दोबारा क्या करेगा, दोबारा डू की तरफ चल जाएगा, फिर ये कहेगा दोबारा पासवर्ड जो मैंने सी आउट डू के अंदर लिखा हुआ वही दोबारा करेगा। फिर मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ 6, तो ये दोबारा फिर कहेगा नहीं इंटर पासवर्ड करे। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक मेरी कंडीशन वो क्या है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन फॉल्स किस केस में होगी, यानी कि 8 को मैं अगर प्रिंट कर 8 को इनपुट करा देता हूँ, 8 में इनपुट कराऊंगा तो 8 इज नॉट इक्वल टू 8, ये मेरे गलत स्टेटमेंट है, यानी कि फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही क्या करेगा, डू वाला काम छोड़ देगा, फिर ये आगे जाएगा। अब मैं 8 इनपुट करता हूं तो वो क्या हुआ, ये डू से लूप से बाहर चला गया। अब लूप के बाहर जो सारा कुछ लिखा होगा उसको ये यूज करेगा। इसको हम यानी कि पासवर्ड लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और काफी जगह इसका यूज है। लेकिन डू को आपने ये समझ लेना है, सेम काम करता है, एज इट इज वाइल काम करता है। लेकिन क्या एक काम फालतू होता है कि ये एक दफा कम से कम लूप जरूर चलता है, बेशक कंडीशन ट्रू हो बेशक कंडीशन फॉल्स हो।